वंदे मातरम भी कहना होगा और राष्ट्रीय ध्वज भी फहराना होगा। अगर आप इस देश में रहते हैं, किसी भी कोने में रहते हैं, कोई भी संस्था हो, कोई भी संस्थान हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, झंडा तो फहराना होगा और वंदे मातरम भी आपको कहना होगा। ये आपकी आत्मा में होना चाहिए, ये आपके जहन में होना चाहिए, ये जुनून होना चाहिए। ये नहीं कि आप 15 अगस्त या 26 जनवरी को ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम मात्र औपचारिकताएं पूरा करें। और कौन सी संस्थान है जो झंडा नहीं फहरा रही है, उससे सवाल करने होंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है, राष्ट्रीय ध्वज के नीचे है। राष्ट्रीय ध्वज जिसको देखकर, जिसको फील कर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है, नमस्तक होना पड़ेगा उसके नीचे आपको। लेकिन जो जिस देश में रहते हैं, वो संस्थान, वो नागरिक जो राष्ट्रीय ध्वज अपनी इंस्टीट्यूशंस में नहीं फैला सकते, उनसे तो सवाल पूछना होगा ना भाई। क्यों 2001 26 जनवरी को जब 3 लोग नागपुर में आरएसएस के कार्यालय में गए और वो राष्ट्रीय ध्वज वहां फहराया, तो उन पर मुकदमा क्यों लिखा दिया गया, क्यों मुकदमा चला गया, क्यों उनकी गिरफ्तारी हुई? और या ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये राष्ट्रीय ध्वज क्यों नहीं फैलाता है, क्यों ध्वजारोहण नहीं करता है, क्यों उसको प्रणाम नहीं करता है, क्यों अपना ही एक यूनिक उसने ध्वज बना रखा है, उसकी पताका को लहराता है? इससे सवाल नहीं करें। सवाल तो बनता है ना। सवाल ये भी बनता है कि जिस प्रकार से प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर ने जहरीले उन्मादी भाषण दिए थे दिल्ली चुनाव के समय, क्या उन पर सवाल नहीं बनता? क्या उन पर सवाल नहीं करना चाहिए? आप इन पे सवाल पूछते हो, सवाल करते हो, तो आप देशद्रोही क्यों कहलाते हो? तमाम मंत्री, तमाम नेता अलग अलग विषय पर अलग अलग प्रकार से अलग अलग परिभाषित करके आप धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास करते हैं। ये आपसे ना पूछा जाए? ये पूछना गुनाह हो गया कि बेरोजगारी है, महंगाई है, विखंडन आप कर रहे हो देश को, तो ये आपसे हम पूछते हैं, तो आप उसमें भी धार्मिक तड़का लगा देते हैं। कांग्रेस ने यदि हिम्मत करके पहली बार अगर एक प्रदर्शन किया है, तो उसको भी आपने धार्मिक आस्था से, मान्यता से जोड़ दिया, अयोध्या से जोड़ दिया। थोड़ी भी शर्म नहीं बची है या हिम्मत नहीं बची है कि आकर बात करें? कहाँ गए वो मंत्री, कहाँ गए वो लोग, अरे कहाँ गए वो नेता जो 400 रुपये पर होते थे सड़कों पर आकर? सिलेंडर महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, बहनों भाइयों रुपया गिर रहा है, 15 लाख रुपए आएंगे, सबके खाते में जाएंगे, कहाँ गए? उनसे सवाल ना पूछे हैं? 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार बनाकर रखा हुआ है, आपसे सवाल ना पूछा जाए? 100 करोड़ रुपए लोगों के माफ कर दिए, आपसे सवाल ना पूछा जाए? लेकर भाग गए, देश छोड़कर भाग गए और इधर कोई रिकवरी नहीं हुई। क्या उनके व्यवहार में, उनकी आर्थिक शैली में, उनके सामाजिक सिस्टम में कोई बदलाव आया जो सरकार का पैसा लेकर लूट के भाग रहे हैं? इनका माफ़ कर दिया गया? एक आम इंसान, एक आम आदमी के ऊपर थोड़ा सा भी कर्जा हो, आप उसको उसकी मुनादी करा देते हैं। आपसे सवाल ना पूछे कोई। विपक्ष को ख़त्म करेंगे आप। शिवसेना तोड़ दी, बीएसपी लगभग ख़त्म कर चुके हैं, क्षेत्रीय दलों को आप निचोड़ चुके हैं, और जहां आपकी सीधी टक्कर है वहां आप पार्टी को लेकर आते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं कि ट्रायंगुलर फाइट होगी तो आप जीतेंगे। ये स्ट्रेटजी बना रखी है। सही बात है, संवैधानिक संस्थाएं जिस प्रकार का आचरण व्यवहार कर रही हैं, उस पर सवाल बनता है। 11 लाख रुपए के लिए ईडी कार्रवाई करेगी? अरे व्यापारी के घर पे जाके देखिए, या उन लोगों के घर पे जाके देखिए जिनके घर में शादी ब्याह होने वाले हैं, थोड़े थोड़े पैसे करके जोड़ते हैं, है ना, तो 11 लाख रुपए वहाँ मिल जाएंगे आपको, उससे ज़्यादा ही मिल जाएंगे। तो क्या सब वो बेईमानी का पैसा है? भ्रष्टाचार है? कहाँ भ्रष्टाचार खत्म करा आपने? ये आम आदमी सवाल पूछता है तो आपको वो देशद्रोही नजर आता, हिंदू विरोधी नजर आता। कमाल करते हैं भाई यार आप लोग यार। प्रॉब्लम क्या है आज के समय में? ठीक है, 80 करोड़ लोगों को आप बेरोजगार मानकर, उनको भिखारी बनाकर आप उनको राशन पानी दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने कौन सा चश्मा लगा रखा है उन्माद का? क्या देगा उन्माद आपको? और क्या दे रहा है उन्माद आपको? आपके बच्चे जिस पर ठीक पैसा है वो बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्यों भेज रहे हो भाई? यहाँ पढ़ाओ ना। क्या यहाँ इंस्टीट्यूशन अच्छे नहीं है, मेडिकल कॉलेज अच्छे नहीं है, शिक्षण संस्थान बढ़िया नहीं है? क्यों बाहर भेजते हो उनको पढ़ने के लिए? इसलिए कि वहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, यहाँ का खराब है। इस खराब पर सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते? हिंदू मुस्लिम में क्यों अटक जाते हो? ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ये कोई सवाल नहीं करेगा आपसे।
क्या सवाल करना बंद हो गया? मीडिया मीडिया इसको गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार कहा जाता है। जो आप देखिए, क्यों ना कहें इनको गोदी मीडिया पत्रकार। 2000 रुपए के नोट में चिप लगी होगी, मोदी जी सबको पकड़ लेंगे। पकड़ा क्या? नोटबंदी से नकली नोट चलने प्रचलन में बंद हो गए क्या? कितना ज्यादा पैसा नकली आ गया मार्केट में। अब इस पे इकोनॉमी में प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब इकोनॉमी डाउन नहीं हो रही, उस समय डाउन हो रही थी। तो ये क्वेश्चन कौन पूछेगा आपसे भाई? लगातार सैनिक भी मर रहे हैं, आपसे कोई सवाल ना पूछे। जब भी ये को पूछेगा तो आप कहेंगे पाकिस्तान आक्रमण करने वाला है। चाइना को क्यों नहीं बोलते भाई? चाइना से क्या प्रॉब्लम है? हमारा कंपटीशन होना चाहिए चाइना से, अमेरिका से, जर्मनी से, जापान से। आप अपना कंपटीशन करते हो श्रीलंका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। आज बांग्लादेश आपसे अच्छी स्थिति में है। और ये सवाल कोई मुस्लिम पूछ ले तो बस उसका तो आप बना दोगे हैं कचुम्बर, उसका बांध दोगे बोरिया बिस्तर, उसको कहोगे जाओ देश छोड़ के जाओ। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपने क्या किया? जितने भ्रष्टाचारी हैं और पार्टियों को अपनी पार्टी में लेकर बैठ गए, और वो पार्टी में आते ही वो सब दूध के दूल्हे हो गए। तो ये सवाल ना पूछा जाए आपसे, दूध महंगा हो गया ना पूछे यार। कफन पे भी आपने जीएसटी 18% लगा दिया, दूध दही पनीर में लगाकर 18% जीएसटी कफन पर भी। क्या चाहते हैं लोगों को? मार दें, मर जाएं, बस गुलाम बने रहें। जो गुलाम बनेगा, जो अब गुलाम परंपरा को डिफाइन करेगा, वो आपकी पार्टी में रहेगा, वो सब सही है। झंडा ऊंचा रहे हमारा हिंदुस्तान का, प्रत्येक के घर में हो, लगना चाहिए, सब समर्थन करते हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से आप जो उसका जो घालमेल करते हैं, धार्मिक तड़का लगाते हैं, लाखों अरबों रुपए आप इस पर खर्च कर रहे हैं, है ना? क्या ये गरीबों के कल्याण के लिए नहीं होना चाहिए था? एजुकेशन सिस्टम के लिए नहीं होना चाहिए था? स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए नहीं होना चाहिए था? स्वास्थ्य संस्थाएं आज खाली पड़ी हुई हैं। कोई मेडिकल कॉलेज आपने नया बनाया नहीं है, बनाया तो उसके अंदर शिक्षक नहीं है, स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, उपकरण नहीं है। कौन पूछेगा सवाल? सवाल बनते हैं, और सवाल इस पढ़े लिखे समाज को आगे आगे पूछने होंगे, अधिवक्ताओं को पूछने होंगे, डॉक्टर्स को पूछने होंगे, शिक्षकों को पूछने होंगे, युवाओं को आगे आना होगा और पूछना होगा सरकार से। सवाल तो बनता है। नमस्कार।